चलिए, तो कल हमने पढ़ा था क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इन वन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm is cut into 3 pieces in 1 to 3 pieces are connected to form a triangle, cell of EMF 8 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। ठीक, कल का पहले फार्मूला हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा था अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, और एक लगा हुआ है सेल, क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, सेल का वोल्टेज आपका मान लीजिए ये फैलन दे दिया, इसको I दे दिया, तो जो टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा I इज इक्वल टू एफ साइन अपॉन आर प्लस आर। ये आर तो ये वाला आर हो गया, ये कौन सा आर हो गया, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी सेल। तो कुछ नहीं करना है, देखिए डायग्राम उन्होंने दे दिया है। जो इन्होंने पूछा है कि टोटल कितना करंट जाएगा, निकाले, कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दे रखा है, तीनों को पहले क्या निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए करंट निकला यहाँ से गया, यहाँ से करंट ब्रेक हो गया। अब जो करंट यहाँ गया वो यहाँ पे गया, ठीक, जो करंट यहाँ पे, यहाँ तो डिफरेंट करंट जा रहा है, जो करंट इसमें जा रहा है ए बी में वही करंट बी सी में भी जा रहा है, यानी ए बी और बी सी में करंट सेम है। आपको पता है करंट सेम कहाँ पे होते हैं, सीरीज में सेम होते हैं, यानी 2 ओम और 4 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो गया। सीरीज में क्या करते हैं, प्लस करते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 क्या आ जाएगा 6 ओम। ये तो क्या आ गया 6 ओम आ गया। अब जो ये 6 ओम आएगा, हमने कहा मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई कैसे बनेगा, मॉडिफाई होके ये देखिए, मॉडिफाई होके ये इस तरीके से बनेगा, मॉडिफाई होके ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए ये आपको नया 6 ओम आया, वो ये आया जो पहले वाला है, ठीक, और ये क्या छोटा आर, शिट, ठीक, जो हमारा जो मॉडिफाई होके आया वो क्या आया हमारे पास, देखिए इस तरीके से। ये 6 ओम है, जो नया वाला आया 4 + 2 ये हमारा पहले वाला है, और ये बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी पे क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे लगा है। ठीक, अब आप देख रहे हो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। पैरेलल में क्या करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, 1/6 + 1/6 क्या आएगा 6, ये 2 आया, ये 1/r आया, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, r = 6/2 आया, तो कितना आया 3 आया हमारे पास। ये 3 हमारे पास क्या आया, कैपिटल R आया। आपको पता है यहाँ पे स्मॉल r भी लगा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, I = F साइन अपॉन R प्लस R, बैटरी कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की है, R कितना आया हमारे पास 3 आया, छोटा r कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो 8/4 = 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। ठीक, यहां से अपने क्या आ गया, 2 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, आपको निकालना है क्या, अगेन देखिए 3 सेल लगा दिए इन्होंने, आपने कहा 3 सेल लगा दिए हैं, 1 सेल लगा दिया, 2 सेल लगा दिया और 3 सेल लगा दिया है। ठीक, और लगा दिया एक बाहर रेजिस्टेंस लगाया है, एमीटर लगा रखा है, ठीक, आके बंद कर दिया। आपने कहा ये इसकी ये 2 वोल्ट है, ये 1.8 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है। आपने कहा सेल के पास क्या होता है, अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, अब क्या दिखाएंगे आप, स्मॉल r से दिखाएंगे। R1 हो गया, कितना हो गया ये 0.05, ये हो गया 0.7 ओम, ये हो गया 1 ओम। अगेन है तो रेजिस्टेंस ही, वो छोटा या बड़ा हो, रेजिस्टेंस क्या सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या कर प्लस होगा, ये सीरीज में तो क्या होगा प्लस होगा। तो कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया आपके पास वो आ गया 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1, आप प्लस करोगे क्या आएगा 5.75 ओम आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, I = F साइन अपॉन R प्लस R होता है, R प्लस R होता है। F साइन में देखिए हमारे क्या, आपने कहा था वोल्टेज होती है बैटरी का, लेकिन बैटरी 3 बैटरी है, तो कुछ नहीं करना है। जब एक बैटरी होती है, एक बैटरी का पुट करते हैं, अगर 4 बैटरी दे रखी है, 3 बैटरी दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं, बस डायरेक्ट प्लस कर देना सब कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका जो F साइन आएगा वो कितना आएगा 2 वोल्ट प्लस 1.8 प्लस 1.5 क्या आएगा, इससे टोटल साइलेंस क्या आएगा हमारे पास 5.3 वोल्ट, 5.3
वोल्ट। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो 5.3 वोल्ट। आर हमारे पास कितना आया 5.75 और ओके देखिए 5.3 दे। कैपिटल आर हमारे पास कितना है यहाँ पे कैपिटल आर हमारे पास ये वाला है 4M जो बाहर लगा हुआ है तो ये 4 हो गया। और जब हमने ये निकाला ये क्या निकाला है छोटा वाला रजिस्टर निकाला है स्मॉल आर। ये क्या है हमारे पास स्मॉल आर निकाला है तो क्या जाएगा स्मॉल आर 5.75 ठीक। देखिए नहीं कितना आएगा 0.05 0.7 और क्या हमारे पास 1 है क्या है 1.0 तो कितना 5 आया 7 आया 1 आया 1.75 तो कितना हमारे पास आ रहा है ये 1.75 हो तो 4 ये वाला और हमारा ये आके आया क्या 1.75 सॉल्व करो आपका आंसर आएगा 0.92 एम्पियर। ठीक नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है नया हमारे यहाँ पे सेशन खत्म होता है अब हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट होता क्या देखिए जब भी किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन काफी टाइम तक क्या करते हैं ट्रांसफर होते हैं मूव करते हैं। जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा घरों में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं या वायर होता है वो हीट करने लग जाता है। ठीक अब हीट कर रहा है यानी कुछ ना कुछ एनर्जी वो क्या डिसिपेट होगी खर्च होगी लॉस होगी। हमें निकालना होता है कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक देखिए अब हीटिंग इफेक्ट देखते कैसे हैं किसी भी कंडक्टर में कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस हाई है कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टेंस तो उसमें आपकी जो क्या होगा हीटिंग ज्यादा होगी देन इट विल हैव मोर हीटिंग वो प्रोड्यूस करेगा मोर हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। देखिए कॉज ऑफ हीटिंग देखिए व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीजेस बियॉन्ड ए कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड। भाई जाहिर सी बात है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये हाई स्कूल में क्वेश्चन आ रखा है कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे के। ठीक देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जितनी भी हीट जनरेट हो रही है प्रोड्यूस हो रही है वो वहां उसके अंदर आता है क्या जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है जूल्स लॉ क्या कहता है ये देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए देखिए पहले ये देखते हैं किरचॉफ लॉ इतना याद रखिएगा। जूल्स लॉ आता क्या है बस टर्म से याद रखिए। जूल्स लॉ आता क्या है जूल्स लॉ तब आता है जब आपका हम देखते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू कितनी हीट डिसिपेट हो रही है। ठीक तो किसी कंडक्टर के हीटिंग से रिलेटेड कौन सा आता है लॉ आता है जूल्स लॉ आता है। ठीक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ से हम निकालते हैं जैसे सपोज दैट मैं इसे लूप बना देता हूं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ इसको बोलते हैं लूप क्लोज लूप। ये देखिए बंद हो रहा है इसको बोलते फर्स्ट लूप नंबर इसको बोलते सेकंड लूप। ठीक बैटरी लगी होती है रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक किसी भी पार्टिकुलर लूप में या सेगमेंट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है मान लो यहाँ पे करंट कुछ I1 है यहाँ पे करंट कोई I2 यहाँ पे कुछ I3 कुछ भी हो सकता है। ठीक तो अलग किसी लूप के अंदर अलग अलग सेगमेंट में हम करंट जो की वैल्यू जो निकालते हैं किससे निकालते हैं किरचॉफ लॉ से निकालते हैं। किरचॉफ लॉ में ठीक आपके जो जनरल टर्म याद रखिए जंक्शन क्या होता है बता रहा हूं आपको लूप होता है बता दीजिए आपका लूप ये होता है। तो 2 लॉ आते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं क्या लूप रूल किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं क्या जंक्शन रूल। जंक्शन रूल होता क्या है देखिए जंक्शन से आप समझते क्या है पहले ये जानिए। कोई ऐसा पॉइंट जहां पे कोई मिल रहा हो कोई ऐसा पॉइंट जहां पे कोई मिल रहा हो कि ये ऐसे आया यहाँ पे मिल ये ऐसे आया यहाँ पे मिल गया। ठीक तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल ये कहता है देखिए कि किसी एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। यहां देखिए जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है उतना करंट जा रहा है। जो टोटल आपका किसी जंक्शन में करंट होता है वो कितना होता है
जीरो, मतलब कोई रुका ही नहीं। अगर 5 एम्पियर करंट आया है जंक्शन पे तो 5 एम्पियर चला भी गया, 5 एम्पियर यहां से आया, 5 एम्पियर यहां से लीव भी कर गया, तो जंक्शन में करंट कितना हुआ? जीरो। करंट कितना हो गया? जीरो, कोई करंट रुका ही नहीं। जंक्शन रूल यही कहता है किसी भी जंक्शन में आपका जो करंट होता है वो जीरो होता है, मतलब जितना करंट आया उतना ही करंट चला गया। ठीक, तो दूसरा इसमें लॉ होता है किरचॉफ का, देखिए तो दूसरा आपका होता है जितना करंट आया और इतना करंट इंटर हुआ, देखिए इसे जितना करंट इंटर हुआ, इसे बोले मैं बोला I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। जितना किसी जंक्शन में जितना करंट आ रहा है वो बराबर होता है उस जंक्शन में कितना करंट जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे I1 और I2 आ रहे हैं इस जंक्शन में, देखिए यानी जितना करंट आ रहा है, करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू करंट लीविंग। I3 I4 लीव कर रहा है तो उसके बराबर होगा, I3 और I4 लीव कर रहा है उसके बराबर हो। किसी भी जंक्शन में इतना करंट आ रहे हैं वो बराबर होता है कितना करंट जा रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं लूप रूल। क्या बोलते हैं इसको? लूप रूल बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है लूप रूल में, अभी बताया मैंने आपको, ये होता है लूप। क्या होता है ये? लूप। एक क्लोज सर्किट होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है और बैटरी लगी होती है, रेजिस्टेंस लगा होता है और बैटरी लगी होती है। ठीक, 2-4 लूप होते हैं, काफी लूप होते हैं इसके अंदर। ठीक, याद कैसे करना है? याद ये रखना है कि किसी लूप के अंदर जो टोटल आपका वो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? जीरो। 2 पॉइंट याद रखने हैं, किसी भी लूप के अंदर जो वोल्टेज होता है, समेशन ऑफ वोल्टेज, टोटल जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। दूसरी बात, जो टोटल ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ वो बराबर होता है समेशन, किसके समेशन? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, ये काफी यूज होता है यहाँ पे। जो टोटल ईएमएफ है वो बराबर किसके? प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये तो होगी डेफिनेशन कि आपने जान लिया लूप रूल यानी फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जंक्शन रूल और लूप रूल होता क्या। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, इस पे कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा साइन कन्वेंशन क्या होगा, कि किस कब हमें साइन प्लस प्लस लेना, कब माइनस लेना है। देखिए ठीक, देखिए ये होती है बैटरी, पहले बैटरी बनाइए आपको, ये होती है बैटरी, एकदम बेसिक समझा रहा हूं आपको, बेसिक से। ठीक, छोटे वाले को नेगेटिव बोलते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, हम बनाते हैं लूप में, हम इस तरीके से सर्किल बनाते हैं, सर्किल क्लॉकवाइज बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं। ठीक, क्लॉकवाइज बना सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं। मान लीजिए दोनों से भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अब देखिए जो हमारा ये सर्किल है, जो डायरेक्शन हमने खुद से बनाया है वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अगर वो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो आपका जो ईएमएफ होगा यहाँ पे वो क्या होगा, आपका जो वोल्टेज होगा वो प्लस में लेंगे। आप क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। इसी दूसरा देखिए केस, दूसरा देखिए, आगे फिर से बनाइए आप, एक छोटा एक बड़ा, छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। ठीक, आपने उल्टा बना रखा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रखा है। अगर आपका जो डायरेक्शन आपने जो बनाया है बाहर से वो प्लस से माइनस जा रहा है, क्या हो रहा है? प्लस से माइनस जा रहा है, तो आप क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ये तो 2 पॉइंट हो गया। अगर ऐसे है तो प्लस होगा, ऐसे होगा तो माइनस होगा। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली है क्या, बेसिकली ये है क्या। ये तो हुआ प्लस माइनस किसी केस में, वोल्टेज या ईएमएफ के केस में। इसमें एक और केस है करंट का केस, वो भी देख लीजिए आप फटाफट, वो भी आप देख लीजिए। कैसे देखेंगे उसको, देखिए ठीक, वो भी देख लीजिए। ठीक, देखिए ये देखिए, ये जा रहा है करंट, कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, ये आर रेजिस्टेंस है। क्या है? आर रेजिस्टेंस है। ठीक, क्या आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो गया? आर रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे जो आपने क्या बनाया, यहाँ पे अगेन एरो बना रखा आपने। आप चाहे क्लॉकवाइज बनाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, आपका दोनों से आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसे बनाया तो मेरे एरो के साथ ये वाला भी एरो जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मेरा जो यहाँ पे आई आर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में आया। क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, आई और आर का मल्टीपल। ठीक, अगेन मैंने इसको ऐसे बना रखा है, आई है आर है। अब जो मेरा डायरेक्शन मैंने इस तरह से बना रखा है, तो जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है और जो मेरा डायरेक्शन मैंने बना रखा है वो अपोजिट जा रहा है। अपोजिट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस आई आर हो जाएगा। बस ये 4 बातें आपको याद रखनी है इसमें। साइन कन्वेंशन में आपको बस 4 बातें, ये वोल्टेज के 2 और 2 करंट के याद रखनी है। चलिए आपको करके दिखाता हूं एक। देखिए यहां से देखिए, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके। ठीक,
ठीक, अब देखिए हमने बना रखा है क्या, ओ ठीक, ओके ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल से लेते हैं, हम समझते हैं। ये हमारा है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे है, ठीक, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक। मैं कुछ बोल सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ, ई और एफ। देखिए यहाँ पे क्या, ये R2 है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, क्या है, ये R3 है, ठीक। देखिए अप्लाई कीजिए, एक लूप इसे बनाइए क्लॉकवाइज, एक लूप इसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए पहले, फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट कहाँ हमें जब प्लस से निकाले, प्लस से निकला करंट, गया 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 गया, यहाँ से भी करंट निकालिए, करंट गया गया गया, यहाँ करंट प्लस हो गया, यहाँ पे बोला आपने I2 है, यहाँ बोला आपने क्या I1 है, ठीक, दोनों क्या यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे आया कि I1 प्लस I2 आया, क्या है, I1 प्लस I2 आया, ठीक। अब देख फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास था ये था, ठीक। एक बात याद रखिएगा, जितने लूप होंगे उतना क्या होगा, जितने लूप होंगे उतनी इक्वेशन बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, अगर दो वेरिएबल एक्स वाई, तो आपको दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होगी। अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए होती है। यहाँ पे देखिए I1 है, I2 है, I1 है और दो वेरिएबल है, यानी आपको दो इक्वेशन यहाँ पे चाहिए होगी। देखिए पहले बोलेंगे इन फर्स्ट लूप में बोलेंगे आप, फर्स्ट लूप कहाँ है, ये वाला, कुछ नहीं करना, मिलाइए, जा रहे हैं। देखिए पहले क्या, ये ईएमएफ देखिए, ये ऐसे है, आपका करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये आपने कहा छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता था, ठीक, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता था। कहाँ गया, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारे वाले, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्लस में रहेगा। प्लस में कितना आ रहेगा, यहाँ पे ये कितना है, E2 है, कितना है हमारे पास, ये एप्सिलॉन 2, तो हमने लिख दिया एप्सिलॉन 2 प्लस में, ठीक, ऐसे आया। अब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस भी है, देखिए ऐसे तो मूव कर रहा है ना ये, यानी इसी डायरेक्शन में करंट भी, इसी डायरेक्शन में हमारा वो भी क्या, सर्किल भी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में I2 R2, कोई अब देखिए एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हमने कहा जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वहां पे करंट कितना होगा उतना देखेंगे। आगे बढ़ा, यहाँ पे देखिए हमारा सर्किल ऐसे मूव कर रहा है और करंट भी ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ऐसे मोड़ेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, तो यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ इसमें करंट है I1 प्लस I2, तो यहाँ पे करंट है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, R3, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, R। ये आपकी बन गई क्या, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, यहां से दूसरी इक्वेशन हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, देखिए अब देखिए इस लूप की बात करेंगे, सेकंड लूप की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए पहले क्या देखते हैं, ईएमएफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बैटरी आ रही है, पहले वाले में एक ही बैटरी आ रही थी, इस लूप में अब इसमें दो बैटरी आ रही है, दोनों को क्या लेंगे, प्लस करेंगे, माइनस पे डिपेंड करता है कि उनका डायरेक्शन क्या है। देखिए जब आप ऐसे जा रहे हैं, देखिए सर्किल ऐसे बनाया है ना, जब ऐसे जा रहे हैं तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है आपका प्लस में, तो आपका जो ये होगा ये प्लस में रहेगा, ठीक। जब ऐसे जा रहे हो आप इस डायरेक्शन, देखिए ऐसे गए ना, ये प्लस से माइनस में जा रहे हो, प्लस से माइनस क्या होता है, जब आप प्लस से माइनस तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू IR क्या हो जाएगा, आप ऐसे जा रहे हैं इसी डायरेक्शन, ये देखिए ये इधर को आ रहा है, हमारी लाइन इधर को जा रही है, ये इधर को जा रहा है, हमारी लाइन इधर को जा रही है, यानी क्या माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस I2 R2। अब देखिए अब ये घूमता हुआ आएगा, अब देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, I1 भी इसी में, हमारा सर्किल भी इसी में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में I1 R1, ठीक। ये अभी आप बनिए, आपने सीखा क्या, इक्वेशन बनाना। अब हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक। ये देखिए इसकी हेल्प से चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको, एक ये है ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया,
ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे गया, ठीक। कितना बना दिए, ये 1 वोल्ट का दे रखा है, ये आपका 5 वोल्ट का दे रखा है, ये आपको 200 ओम दे रखा है, ये आपको 60 ओम दे रखा है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 20 ओम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए कुछ नहीं करना है, आपको ये क्लोज लूप दिख रहा है, आपको ये क्लोज लूप दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए, बना दीजिए। मैं तो कहूँगा आप हमेशा क्लॉक वाइज ही बनाइएगा, क्लॉक वाइज हमेशा बनाइए, आदत पड़ जाती है, ठीक। निकालिए करंट, आपने करंट यहाँ से निकाला, आपने यहाँ से आई करंट निकाल दिया, बैटरी से पहले करंट निकालना होता है, करंट निकाला गया, करंट अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक। तो हमें नहीं पता कितना जाएगा, तो आपने बोल दिया, मान लिया I1 इधर गया, कितना गया, I1 इधर गया। अगर I में से I1 इधर गया, बचा कितना, बचा हमारा I माइनस I1, वो करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे भी गया क्या, I माइनस ऐसे गया, I माइनस I1, यहाँ पे गया 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 गया। अब देखिए ये वाला करंट इधर से गया, ये वाला करंट इधर से गया, ये जाके दोनों यहाँ प्लस हो गए, फिर से ये बन जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, बैटरी से जितना करंट निकलता है, बैटरी में जाता भी उतना ही करंट है। अगर यहाँ से I करंट निकला है तो यहाँ पे I करंट ही जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक। दोनों प्लस होके फिर से I बन जाएंगे, क्लियर। चलिए हमने बोलते हैं इन फर्स्ट लूप अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन फर्स्ट लूप, ठीक। देखिए पहले क्या देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास, ये होता है, देखिए बैटरी कहाँ है, बैटरी ये है, घुमाइए, ये छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। कितना आएगा, -5 आएगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव आपका एरो ऐसे जा रहा है, ठीक, -5, और कोई बैटरी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब पकड़ा IR पकड़ना, IR कहाँ गए, R यहाँ पे, एक R यहाँ पे, पकड़िए। आपका लूप अगर ऐसे जा रहा है, देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लूप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस में आएगा। प्लस में क्या लिखेंगे हम, I × R, यानी आपका I ये है, आपका I ये है, इंटू R कितना आपका 200, ठीक। दूसरा वाला, अब ये घूमते हुए आया आया आया, देखिए ये इधर को जा रहा है बट ये इधर को आ रहा है हमारा एरो, ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, I × R यानी I1 इंटू R कितना है, 20 ओम, कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। 200 I1 माइनस 20 I2, ठीक। ये आपका क्या होगा, पहली इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बनाते हैं हम, देखिए दूसरा लूप लीजिए, इन सेकेंड लूप में देखिए क्या होगा, सेकेंड लूप में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए, ठीक। घूम रहा है, पहले क्या लिखेंगे, x7 लिखेंगे, घूम रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे से बड़े पे जा रहा है, छोटे बड़े पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कितना हो जाएगा फिर पॉजिटिव का, 1 वोल्ट, ठीक। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस में आएगा तो कितना आएगा, I1 20, ठीक। गया 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 गया, अब ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में, देखिए ये भी इसी में जा रहा है, ये भी इसी में जा रहा है, ये भी प्लस में आएगा, +60 I, ये बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2 बन गया है, इक्वेशन 2 बन गया है, ठीक। PS ओके, इधर क्या, 4, 20I + 60I = 4, ओके 4 है, सॉरी ये 4 दे रखा है, ठीक, 4 है, ये 4 है, ठीक। चलिए दो क्वेश्चन बन गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, I है, I1 है, I और I1 आपको मैंने बता चुका हूँ, जब 2 वेरिएबल होते हैं तो क्या करते हैं, 2 इक्वेशन बनती है। आपने अब हाई स्कूल में देखा होगा कि 3x + 4y समथिंग 10 दे रखा है, अगेन 2x + 2y कुछ 10 दे रखा है। आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं, क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। उसमें करते क्या है, आप किसी 2 वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि मल्टीप्लाई करेंगे बराबर होता है, फिर वो आपको कैंसिल आउट कर देते हैं, आपको दूसरे की वैल्यू आ जाती है, ठीक। सेम केस यहाँ भी होता है, देखिए जो पहले मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए पहले सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन हो रहा है, कैसे 4 कॉमन हो रहा है, देखिए 4 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा,
4 यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5i1 बचा, 60/4, 15 बचा। कितना बचा, 15। ठीक, 15 बचा। कितना बचा, 15i बचा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा। 151 प्लस 15i। अच्छा 5 और कॉमन लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। यानी उस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आप वहां से 2 क्वेश्चन मिल गई, सिंप्लीफाई करके देखिए, सिंप्लीफाई करके आप i1 और i की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन्स में आपका यही है कि आपको इक्वेशन बनानी आना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए ये वाला मुझे नहीं करना है, इन्होंने सब कुछ बना के दे दिया। ठीक, देखिए ठीक, ये कितना है, ये 6 दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। ठीक, ये 2 ओम दे रखा है, ये आपका 5 ओम दे रखा है, ये 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है आपको। ठीक, ये बोल रहे हैं कि i3 यहाँ से जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि i1 यहाँ से जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि i2 यहाँ से जा रहा है भाई साहब। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाइए 1 लूप 2 लूप। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या दिखेगा, क्या आपने यहाँ लूप तो बना लोगे आप, लेकिन इसमें कभी कभी आप देखना पड़ेगा कि जंक्शन रूल भी अप्लाई हो रहा है क्या। जंक्शन रूल क्या था, जितने करंट आएंगे उतने करंट जाएंगे। देखिए यहां से i1 आया, यहां से i2 आया, दोनों यहां पे मिल रहे हैं, और यहां से i3 निकल रहा है। i2 इधर से आया, i1 इधर से आया, बीच i3 निकल रहा है। यानी जब यहां से आया और यहां से करंट लीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है, जितना करंट आएगा बराबर होगा उतना करंट जाएगा। तो आ कौन रहा है, आ रहा है यहाँ पे i1 प्लस i2 आ रहा है, और जा कौन रहा है, i3। यानी आपकी एक इक्वेशन तो यही बन गई, एक इक्वेशन तो यही बन गई। बाकी अप्लाई करेंगे आप किरचॉफ लॉ का, आ जाएगा। ठीक, इस तरह से 3 इक्वेशन बनेगी। अब देखिए एक और डाउट, यहां से इक्वेशन देखिए, जो आपने इक्वेशन अप्लाई किया, देखिए आपका एक और डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। ये आई इक्वेशन आपकी, चलिए आपने कहा ठीक है भैया आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब 2 वेरिएबल होंगे इक्वेशन 2 आएंगे, 3 वेरिएबल होंगे इक्वेशन 3 आएगी। ठीक, अब दिक्कत है यहाँ पे वेरिएबल 3 है, i1 है, i2 है, i3 है, लेकिन इक्वेशन हमारे पास 2 ही है। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, फिर क्या करें आप, कुछ नहीं करना है, वहीं पे अप्लाई होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या था, i1 प्लस i2 इक्वल टू i3। आप वेरिएबल को चेंज कर दें, मतलब जहां पे i3 है वहां आप i1 प्लस i2 रख दीजिए। जहां पे i3 है यहाँ पे क्या रख दीजिए, आप i1 प्लस i2 रख दीजिए। यहाँ पे भी क्या रख दीजिए, i1 प्लस i2 रख देंगे, तो सारी इक्वेशन कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, i1 और i2 के फॉर्म में। दोनों इक्वेशन i1 और i2 के फॉर्म में आ जाए। ये फर्दर आप एलिमिनेशन मेथड से किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करके आप निकाल लेंगे। क्लियर, ठीक है। देखिए ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर सकें, इसको देखकर खुद से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, लूप बना हुआ है, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब आता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है। नाम तो लग रहा है, पोटेंशियोमीटर इज एन वोल्ट मीटर। कल मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर होता क्या है। वोल्ट मीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम आता है, कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। और ये लगाते कैसे हैं पोटेंशियल वोल्ट मीटर को सर्किट में, कल मैंने आपको सिखाया था। ये किसी भी सर्किट के पैरेलल में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है। एन आइडियल वोल्ट मीटर व्हिच अलाउज चेंज इन ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू हैव फाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक, ये इसका डायग्राम होता है इस तरीके से। ये क्या होता है, इसका डायग्राम होता है। मेन जो यहां बात थी, आपका बात यही था, हाँ, डज नॉट अलाउ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, हैंस इट इज कॉल्ड आइडियल पोटेंशियोमीटर। मतलब देखिए आपको पता है कि कोई भी जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है वो करंट पे काम करता है। या आपको करंट उसे दोगे, बिजली जो उसके अंदर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो वो काम करेगा। ठीक, आपने को निकालना है किसी सर्किट का, क्या किसी दो का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपने लगा भी दिया वोल्ट मीटर, पर दिक्कत यह वोल्ट मीटर अपने आप में एक डिवाइस है, तो वो सर्किट से थोड़ी सी करंट लेगा, थोड़ा सा करंट लेगा। करंट लेने के बाद जो वैल्यू दिखाएगा वो आइडियल वैल्यू नहीं रहेगी, वो आइडियल वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों?
क्योंकि उसने अपनी वर्किंग के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ले ली, तो जब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ले ली तो वो वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, जो बिना, क्योंकि हमें जानना है ट्रू वैल्यू कितनी है सर्किट में, ठीक। इसलिए वहीं पे आता है क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर होता है। क्यों होता है आइडियल वोल्टमीटर, क्योंकि ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, नो करंट ड्रॉन। अपनी वर्किंग के लिए सर्किट से कोई भी करंट ये लेता नहीं है, जिसकी वजह से आपको सर्किट की ट्रू वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम होता है, देखिए। प्रिंसिपल क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर is that when a constant current flow from wire of uniform cross section and composition, the potential drop across its length and the wire is directly proportional to that length। मतलब देखिए V is equal to IR, वही बात मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपसे कहा जो आइडियल नहीं है वो करंट लेंगे, जो आइडियल आपका वोल्टमीटर नहीं है वो करंट लेंगे। अगर वो करंट लेंगे तो वोल्टेज भी चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा। बट यहाँ पे जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो करंट नहीं लेता, अगर करंट नहीं लेगा तो वोल्टेज आपका चेंज नहीं होगा, वो वोल्टेज भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ से फॉर्मूला आपके पास आता है, एक फार्मूला आता है आपके पास, V इज दैट, वही V इज दैट प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़े, इसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, टर्म याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काफी पूछा जाता है कभी कभी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कुछ नहीं, एक लाइन की डिफिनेशन है, ये होता है V अपॉन L होता है, V अपॉन L, कि किसी गिवन लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है हमारे पास। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फार्मूला इसका होता है V अपॉन L, V अपॉन L। यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी वोल्ट हो जाती है और इसकी लेंथ मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। सेंटीमीटर में लेंथ है तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपका टर्म आता है वो आता है आपका पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में। ये एक आइडियल वोल्टमीटर होता है, क्यों, क्योंकि ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वो उसकी ट्रू वैल्यू दिखाएगा, वो उसकी ट्रू वैल्यू दिखाएगा, ठीक। ये वर्किंग है। देखिए दूसरी बात, ये काम कैसे आता है, देखिए ये काम कैसे आता है, देखिए अलग अलग लेंथ के वायर लगा के, अलग अलग लेंथ के वायर लगा के आप किसी दो सेल का यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, किसी सेल के ईएमएफ को आप कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो, क्या, पोटेंशियोमीटर। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, फॉर्मूला रखिएगा, epsilon2 अपॉन epsilon1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1। आपके पास किसी स्पेसिफिक लेंथ का वायर है, उसका ईएमएफ आपको पता है, ठीक। आपके पास दूसरा वायर कोई दिया जाता है आपको L2 लेंथ का, आपको डिटरमाइन करना है कि उसका ईएमएफ उतने लेंथ में क्या आएगा। तो आप इस फार्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो कि आपका L2 का आपका ईएमएफ कितना होगा। तो यहां से आप क्या था, एप्लीकेशन आता है आपका पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियोमीटर में आप क्या सेल के ईएमएफ को आप कंपेयर कर सकते हैं, सेल के ईएमएफ को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। चलिए, और दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया वर्किंग एप्लीकेशन कि कंपेयर करते हैं सेल के ईएमएफ। दूसरा यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में को निकालने के लिए काफी ये यूजफुल होता है, यूजफुल होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिख देता हूं मैं, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कैपिटल R, जबकि रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस है, और जो लेंथ है L1 माइनस L2 अपॉन L2, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक। ये होता है, इसको आप यूज कर सकते, दोनों फार्मूले यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए, ठीक। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एन अरेंजमेंट
इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेशन यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ द रेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ रिमेनिंग 3 रेशन। देखिए वी स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से होता है। इसमें होता क्या है, रेशंस होते हैं, 4 रेशंस होते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, मैं बोल रहा हूं ये एस है, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। ठीक, अब देखिए बीच में एक और रेशन लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखिए, देखिए आपको 4 रेशन गिवन होते हैं, उन 4 रेशन में आपको 3 रेशन गिवन होता है। आप उस 3 के हेल्प से आप चौथे को निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं चौथे को, आप देखिए इसमें एक हमारे पास ये वैल्यू होती है, क्या होती है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, इसमें होता क्या है, जब P अपॉन Q, जो ये P और Q को डिवाइड करोगे वो बराबर आएगा R अपॉन S के वैल्यू से, उसे बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, जो बैलेंस कंडीशन में जो आपका ये बीच वाला जो लाइन है, इसमें नो करंट, कोई भी करंट नहीं जाता है, नो करंट, इसे बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, जब करंट नहीं जाता तो क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। बात याद रखिएगा, बैलेंस कंडीशन में जब P अपॉन Q पर R अपॉन S की वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर है इसकी वैल्यू से, तब बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। जब बीच में कोई करंट नहीं जाएगा तभी, ठीक, ये तो देखिए पहले आपको मैं स्टार्टिंग समझाता हूं। स्टार्टिंग से पहले आपको बैलेंस कंडीशन निकालना पड़ता है। निकालते कैसे हैं, आपको एक सेटअप किया जाता है। सेटअप आपको इस तरीके से सेटअप रखना पड़ता है कि आपने 4 रेशंस लगा दिया, आपको बीच में करंट नापते हैं। आप रेशंस निकाला फिर लगाया, रेशन कुछ वैल्यू निकाली फिर लगाया, कुछ निकाला लगाया। कई बार ऐसे करने से आपको एक ऐसी कंडीशन मिलती है जिस कंडीशन में आपको, आप बार बार चेक कर रहे हो रेशन करंट को, यहाँ पे इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट में करंट आ रहा है नहीं आ रहा। आप अलग अलग वैल्यू के रेशन हर तरफ अलग अलग रेशंस लगा रहे हो, जिस वैल्यू पे आपको यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगा, फौरन से आप बोलोगे कि ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी बैलेंस कंडीशन है, ये आपकी बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन में आपका ये वैल्यू फुलफिल करेगा, इस रिलेशन को फुलफिल करेगा। ठीक, तो बैलेंस कंडीशन में आपका इस पॉइंट में बीच वाला पॉइंट है IG, यानी जहां जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर, चलिए देखो लिखा होगा आपको गैल्वेनोमीटर किसके काम आता है, गैल्वेनोमीटर काम आता है आपके करंट को नापने के लिए। एमीमीटर भी काम आता है करंट को नापने के लिए, गैल्वेनोमीटर भी काम आता है करंट को नापने के लिए। क्योंकि जब कोई करंट नहीं जा रहा है इस सेक्शन में, तो आपका कुछ वो डिफ्लेक्शन वो नहीं दिखाएगा, कुछ डिफ्लेक्शन वो नहीं दिखाएगा। क्लियर, ठीक। तो बात आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए कि रिलेशन क्या है, आपको बस रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, चलिए फिर आता है मीटर स्टोन ब्रिज। क्या होता है मीटर स्टोन ब्रिज, मीटर स्टोन बेसिकली आपका एक फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही है क्या आपका मीटर ब्रिज। इसमें होता क्या है, इस तरीके से कुछ मीटर्स का आपका 100 मीटर का कुछ ये होता है, वायर होता है, ठीक, और ये सब कुछ डायग्राम होता है। इट इज सिंपलेस्ट अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। अगेन इसमें भी आप 4 रेजिस्टेंस में से 3 रेजिस्टेंस पता होगा, चौथा को आप फाइंड कर सकते हो, चौथे को आप फाइंड कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, कि आपको 4 लेंथ गिवन होगी, 4 के ऐसे आप निकाल सकते हो क्या यहाँ पे, ठीक। आपको 3 रेजिस्टेंस पता होता है, चौथा आपको यहाँ पे वायर लगा के आपको पता करना होता है कि इसी, मान लीजिए आपको मैं एक वायर का टुकड़ा दूं, कहूं कि आप इसका क्या निकालिए, रेजिस्टेंस निकालिए, तो उस वायर के टुकड़े को आप यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। बाकी बैलेंस कंडीशन अप्लाई करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन बात वही फिर से बोल रहा हूं मैं, एल क्या है यहाँ पे, एल है यहाँ पे नल पॉइंट। क्या है यहाँ पे, एल नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां पे करंट 0 आ रहा है। देखिए 100 तक ये रहता है इस तरीके से, 100 तक, ठीक। ये होता है आरबी, आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ये रेजिस्टेंस। यहां पे आप अलग अलग वैल्यू का रखते हो, क्या 2 ओम लगाया नहीं काम मिल रहा है, 3 ओम लगाया। जब लगाते हैं एक होता है ऐसे पतला सा कुछ होता है, जॉकी से बोलते हैं आप, ठीक,
पता होता है उसे कॉपर के स्ट्रिप से आप वायर लगा होता है, ये वायर लगा होता है, पतला सा वायर लगा होता है, उस वायर पर टच करते हो और चेक करते हो गैल्वेनोमीटर में कि करंट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो यानी अगर करंट दिखा रहा है यानी क्या नल पॉइंट नहीं मिला है, तो आप वैल्यू फिर से दूसरी वैल्यू निकाल लगाओगे, फिर तीसरी वैल्यू लगाओगे, चौथी वैल्यू लगाओगे, ऐसी एक वैल्यू मिलेगी आपको रेजिस्टेंस की अलग वैल्यू लगाने पे जहां पे करंट नहीं आएगा, जहां पे करंट नहीं आएगा, ठीक, करंट नहीं आएगा, ठीक। या फिर यहां पे एक और पॉइंट होता है इस पॉइंट में कि आप चेंज मत कीजिए रेजिस्टेंस। मान लिया आपने 100 मीटर का है, आपने यहां चेक किया नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हो सकता है नल पॉइंट आपको 100 मीटर में कहीं और मिले, 100 मीटर में कहीं और मिले। तो जब चेक करो जहां पे नल पॉइंट दिखा दे, मतलब जहां पे आपका वो नहीं दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, तो वहां पे वो क्या नल पॉइंट है। तो आपका 0 से लेकर जो L है वही क्या है, मान लो 100 है, 100 नल पॉइंट 20 में दिखा रहा है, तो L कितना हो गया 20 हो गया, L कितना हो गया, नल पॉइंट L कितना हो गया 20 हो गया। तो जहां पे L है वो दिखा रहा है कि नल पॉइंट आपको कहां पे मिला है, नल पॉइंट आपको कहां पे मिला है। क्लियर? देखिए हमारा देखिए आपको बोल रहा है XY था आपके पास, ठीक, पूछा बैलेंस कंडीशन क्या होगी, मतलब बैलेंस कंडीशन क्या होगी, ठीक। देखिए बोल रहा कहां मिल रहा है, द बैलेंस फाउंड 39.5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 39 यानी L कितना हो गया 39.5 हो गया, ये क्या हो गया 39.5 हो गया। ये 100 से माइनस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या इस फार्मूले में, L मिल गया, L पता है, L रखेंगे, और R भी पता है आपको, R कितना है आपके पास, कितना है 12.5 हो, ठीक। अब इन्होंने कहा है अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, x की जहां y रख दूं, y की जहां x लगा दूं, तो क्या होगा, तो फिर आपका नल पॉइंट फिर से चेंज हो जाएगा, इस तरीके, देखिए इस तरीके से आप रखेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ठीक। तो वहां से फिर आप लगा सकते हो, जब आपने चेंज कर दिया कुछ नहीं करना है, आपको L निकालना, आपको S पता है, आपको R पता है, आप L निकाल लीजिए, वही कंडीशन है। ये आपने इंटरचेंज कर दिया तो क्या रिलेशन हो गया, ठीक, क्या आपका अब कहां पे मिलेगा, किस लेंथ पे नल पॉइंट मिलेगा, ठीक। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, कल मैंने आपको बताया था क्या, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, वो था V = -IR था, ये किस केस में था, डिस्चार्जिंग दे रखा, किसमें दे रखा होगा, डिस्चार्ज, मतलब वो यूज में, बैटरी आपकी यूज में है। अगर आपको कुछ गिवन नहीं है डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग है, तो आपको उसे डिस्चार्जिंग ही मान के चलना है, ठीक। अगर बोल रहे चार्जिंग कंडीशन में, क्या है चार्जिंग कंडीशन में, तो फॉर्मूला हो जाएगा चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो उल्टा होगा, क्या होगा, ये V + IR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V + IR हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। बाकी आपको पता ही है कि बैटरी गिवन हो, क्या हो, बैटरी गिवन हो, ठीक, और क्या गिवन हो आपके पास, रेजिस्टेंस गिवन हो, आप निकाल लोगे, ठीक, रेजिस्टेंस गिवन हो आप निकाल लोगे। देखिए इन्होंने बोला डीसी सप्लाई दे रखा है, क्या डीसी सप्लाई दे रखा है, तो डीसी में से एसी में से डीसी को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 120 है, ये 8 है, तो माइनस करके लिखेंगे कितना आया 112 आया, कितना आया 112 आया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वहां से दूसरा क्वेश्चन में लगा रखा है, कहां से लगा रखा है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कहां से आया, पोटेंशियोमीटर से आया है, ये था ना L2/L1 आपको दे रखा है, आपको L1 L2 दे रखा है, L1 देगा, आप दूसरे का ईएमएफ फाइंड कर सकते हो, इजी वाला क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था क्या, कल मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो कल हमने पढ़ा था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। हमने सिर्फ ये पढ़ा था किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, और आपने उसमें अपोजिट में क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, फ्लो है, वो 10 की स्पीड से जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो 10, आपने 2 की स्पीड अप्लाई की, तो जो इफेक्टिव स्पीड से जब वो बढ़ेगा 10 - 2 8,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को कम करेगा या ड्रिफ्ट करेगा या रोकेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक, वही कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। फॉर्मूला क्या था उसके पास, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास था I इज इक्वल टू EN AVD। एन क्या था यहाँ पे, एन याद रखिएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वही क्या आपके पास एन है, वही क्या आपके पास एन है। ठीक, वही क्या आपके पास एन है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीटर क्यूब मतलब क्या, वॉल्यूम में ही दे रखा है इन्होंने, पर यूनिट वॉल्यूम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लिक हो जाना चाहिए। यानी क्या गिवन है, पर यूनिट वॉल्यूम में एन दे रखा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फ्रॉम वायर की लेंथ दे रखी है, लेंथ पुट कर दीजिए थी, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, और कैरिंग करंट एम्पियर। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो एमकेएस में चलनी चाहिए। एमकेएस मतलब मीटर, केजी और सेकंड में। अगर हमको सेंटीमीटर गिवन हो तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, कहने की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक, अगर आप सेंटीमीटर में कुछ गिवन है तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ मीटर में गिवन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू फटाफट आपने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितने टाइम तक फ्लो होगा, टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या लेंथ हो गया, स्पीड मतलब वीडी हो गया। आपने वीडी निकाल लिया, आपने एल पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी से न्यूमेरिकल के बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो स्पीड की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम तक फ्लो हुए हैं, कितने टाइम तक फ्लो हुए हैं। ठीक, किरचॉफ लॉ का मैं आपको एक और करवा के दिखा देता हूँ। देखिए, चलिए ये फिर से करवा देता हूँ मैं आपको। आपने कहा था स्टोरेज बैटरी ऑफ 80 वोल्ट हाई इंटरनेट इतना 120 बाई डीसी सप्लाई। देखिए 120 वोल्ट जो है वो डीसी है, क्या है, डीसी है, और बाकी जो 8 वोल्ट है वो क्या है, एसी है। तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब आप कहोगे सर किसको किस में से माइनस करना है, उससे कोई दिक्कत है, जो बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। आप चाहे एसी को डीसी करो, डीसी में एसी को माइनस करो, बस आपका वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए, बड़े में से छोटा माइनस होना चाहिए। तो कितना है, 112 वोल्ट आया, 112 वोल्ट आया। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है। ठीक, कितना 112 आया। देखिए बाहर कितना दे रखा है, बाहर का दे रखा है 15.5 प्लस छोटा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, छोटा रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5। आप प्लस करेंगे आपको कितना आएगा, 7 एम्पियर आएगा, 7 एम्पियर आएगा। अगेन आपको लिखवा देता हूँ, बोल रहा है टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग में फॉर्मूला ये होता है, प्लस आता है, यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, और डिसचार्जिंग में यहाँ पे प्लस नहीं आता है, माइनस आता है वहां पे। ठीक, क्या आता है, माइनस आता है। ठीक, ये भी करके दिखा चुका हूं मैं आपको। ठीक, ये होता क्या, आपको यही यहाँ पे यही रखना है कि मीटर स्टोन आपका जो मीटर ब्रिज होती है वो आपका बैलेंस कंडीशन में बेस्ड होती है। किस पे होती है, बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड होती है, किस पे, वेस्टोन ब्रिज के, वेस्टोन ब्रिज के। ठीक, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, देखिए ये कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं होता है। अगर ये बराबर है इसके, अगर ये बराबर है इसके, तो कोई भी आपका फ्लो नहीं होगा, कोई भी फ्लो नहीं होगा। क्या, इलेक्ट्रॉन करंट आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक, बस ये बात का ख्याल रखिए, लोग भूलते क्या है यहाँ पे, बस ये बात का ख्याल रखिए, P आपका यहाँ पे, Q आपका यहाँ पे है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं P यहां लिख दूं, Q यहां लिख दूं, R यहां लिख दूं, S यहां लिख दूं, चेंज हो जाएगा ये। P आपका यहां पे और आपका Q यहां पे, तो P अपॉन Q रखिएगा, ये ऐसे वाला, ये ऐसे वाला। ठीक, कि इन दो को डिवाइड करना और इन दो को डिवाइड करना है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं दिया आपने तो। ठीक, आगे हमने क्या पढ़ लिया था, एप्लीकेशन पढ़ लिया था किसका, पोटेंशियोमीटर का। एप्लीकेशन क्या था, दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, फिर इसमें क्या था, पोटेंशियोमीटर में आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट था। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे दिखाते हैं, क्या वो क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, ये था V अपॉन L।
वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यूनिट क्या हो जाती है इसकी, यूनिट हो जाती है क्या, वोल्ट, और लेंथ की पर मीटर, लेंथ की पर मीटर। ठीक, और क्या हमारे पास, प्रिंसिपल को तो बता चुका हूं मैं प्रिंसिपल। फिर क्या हमारे पास, कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक, आपको मैं एक करके दिखा देता हूं, एक करके दिखा देता हूं मैं। ऐसे गिवन है, बैटरी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे चले गए, फिर बैटरी गिवन है। ठीक, आपने ऐसे किया और आप यहाँ पे आ गए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वोल्ट बैटरी दे रखा है, और क्या दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, 5 ओम दे रखा है। और क्या हमारे पास, और क्या है, ये इधर से कितना आया, I1 आया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से मेरे पास I1 आया, ये I1 निकला, यहाँ से I1 निकला। ठीक, I1 निकला, ठीक है, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 जा रहा है, I1 प्लस I2, ठीक, I1 निकला, यहाँ से क्या निकला, I2 निकला। यहाँ से आप जितनी बैटरी है सारी बैटरी से करंट निकालते हैं, बात याद रखिएगा, जितनी बैटरी है सारी बैटरी से करंट निकालते हैं। आपने I1 निकाला, I2 दोनों गए, यहाँ प्लस हो गए, तो क्या आया, I1 प्लस I2 आया, I1 प्लस I2 आया। ठीक, गया 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 गया, ये वापस अपना I2 यहाँ आ गया, वापस अपना I1 इधर आ गया। मैंने आपसे अभी कहा था कि बैटरी से जितना करंट निकलता है, बैटरी में जाता भी उतना करंट है। बैटरी से जितना आपने अगर I1 निकाला है तो इसमें I1 ही जाएगा, आपने अगर I2 निकाला है तो वापस इसमें I2 ही जाएगा। ठीक, लूप बनाइए, पहले लूप बनाइए। पहले क्या देखते हैं, ईएमएफ देख रहे हैं, ईएमएफ कहाँ पे, बैटरी में आता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो माइनस से प्लस जा रही है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ गया, यानी 1.5 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, यही तो होता है। अब IR पकड़िए, IR कहाँ पे है, R यहाँ पे है, ये भी इस डायरेक्शन में, ऐसे ये भी इस डायरेक्शन में, यानी प्लस आएगा। प्लस में क्या आया, I2 और 1 आया। ठीक, उसके बाद कौन आया, गया यहाँ पे, ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आएगा, प्लस में आएगा। पांच आया। ठीक, 5 आया, ये आपका क्या, पहली क्वेश्चन बन गई, क्या बन गई आपकी, ये पहली क्वेश्चन बन गई। कहाँ का है ये, 5I1 4I1, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, किधर गया ये, इज इक्वल टू CD किधर पड़ रहा है, CD ऊपर वाले साइड पे। ठीक है, वी हैव दिस 1.5 वोल्ट। ठीक, I1 1.5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये कौन सा 1.5 है ना, हाँ ठीक तो है, 1.5 और ये बन गया। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1.5 ये मल्टीप्लाई करें, क्या I1 बचेगा, I2 बचेगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5I1 प्लस 5I2, सिंप्लीफाई कीजिए, I2 प्लस I2 कितना जाए, 6I2 हो जाएगा, 6I2 प्लस 5I1, 6I2 प्लस 5I1, ये मिल गया हमें। ठीक, एक इक्वेशन मिल गई हमें एक इक्वेशन मिल। दूसरी इक्वेशन देखिए, लूप बनाइए। पहले बैटरी, आप देखिए, ये प्लस ये माइनस, दो बैटरी देखिए। पहले बैटरी का ईएमएफ लिखते हैं ना, पहले लिखिए इसको। जब ने बनाया तो छोटे से बड़े पे जा रहा है, छोटे बड़े पे आ गया, प्लस में हो गया, इस पे गया, ये बड़े से छोटे पे जा रहा है, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। देखिए प्लस से माइनस पे जा रहा है ना, ऐसे एरो में, ऐसे प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, आपके एरो के साथ 1.5 हो जाएगा। ठीक, 1.5 हो जाएगा, आपका एरो उधर जा रहा है और ये प्लस से माइनस पे जा रहा है। ठीक, अब कौन है, IR पकड़िए, IR कहाँ पे है, R यहाँ पे है, R यहाँ पे है। हमारा डायरेक्शन ऐसे है, करंट ऐसे है, यानी माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा, -I2 इंटू 1 गए। अब ये इसी प्लस में आ रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन, हमारा एरो भी इसी डायरेक्शन में, तो प्लस में जाएगा, तो प्लस कितना आएगा, प्लस 2I1 प्लस 2I1, कहाँ गया भाई, 2I1 है, I2 क्या है, 2I1 ये I1 है, ओहो ठीक है, 1.5 इंटू दिस 2I1 आ गया हमारे पास ये,
ठीक है। 2 ओम, ये I2, अच्छा ये I1 है, I1 आपका ये है, ये आपका I2, ठीक, कोई इशू नहीं फिर भी, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, आपको ये दूसरी इक्वेशन बन गई, -I2 + 2I1, ठीक। मैंने बस यहाँ पे I1 I2 लिख दिया, उल्टा लिख दिया बस, बट कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है, कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है, ठीक। अगर आप यहाँ समझेंगे तो आपका सेम आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्या, किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सेम केस ये भी था, ठीक, करवा चुका हूँ मैं, ठीक, करवा चुका हूँ, ठीक। देखिए बनाएंगे, ये ऐसा है, ये ऐसे है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। फिर ये क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कितना है 12 वोल्ट है, ये दो है, ये 4 है, ठीक। ये कितना है, ये 4 है, और क्या हमारे पास है, ये 6 वोल्ट है, और क्या आपका ये 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं, लूप बनाइए, लूप बनाइए, ये 1 बनाया, 2 बनाया, देखिए ये प्लस माइनस है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस माइनस वाला, इन्हें उल्टा जाएगा, कितना उल्टा जाए तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट निकालना पड़ेगा, पहले करंट निकालिए, करंट निकालें तो क्या होगा, निकालिए करंट, हर के हर बैटरी से निकलेगा, यहाँ से बोल दिया आपने I1 निकला, यहाँ से क्या निकला, I1 निकला, और यहाँ से कौन निकला, I2 निकला, ठीक। दोनों प्लस, यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना है यहाँ पे I1 + I2 आएगा, ठीक, I1 + I2 आएगा, ठीक, I1 + I2 आएगा, ठीक। अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, आपने ऐसे अप्लाई किया, बड़े छोटे पे जा रहा है, बड़े से छोटे पे जा रहा है, क्या -12 आएगा, कितना आएगा, -12 आएगा, बड़े से छोटे पे -12 आएगा, ठीक। देखिए बड़े से छोटे पे जा रहा है, बड़े से छोटे पे जाएगा तो माइनस आएगा, ठीक। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस नहीं दे रखा, आप बोलोगे मुझसे सर आपने यहाँ तो माइनस ले नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इन्होंने बनाया नहीं, यहाँ पे हो सकता है उन्होंने ये वाला बनाया हो, उन्होंने एंटी ले रखा हो, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा, अपने क्लॉकवाइज दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे क्लॉकवाइज लीजिए, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई दिक्कत है, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट लेके चलना है, कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ठीक। दोनों लोग अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए कर देता हूं मैं, ठीक। कितना है हमारे पास, 12 आया, 12 आया, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, आगे बढ़ा, फिर कौन आता है, यही तो आता है, IR पकड़िए, IR कहाँ है, IR यहाँ पे, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन आपका ये यहाँ से गया तो यहाँ से इधर आएगा भी, उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो क्या माइनस होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, I1 × 2, ठीक। और ऐसे 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 ये इधर को जा रही है, ये अपोजिट जा रहा है, इधर को जा रही है, अपोजिट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, सॉल्व कीजिए, -2I1 - 4I1 - 4I2, ठीक। -12 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, I1 कितना हो गया, 4 - 2 -6 हो जाएगा, -6I1 - 4I2, कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3I1, ये हो जाएगा प्लस का 2I2, तो कैंसिल कितना आया हमारे पास ये आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आया, 6 आया, 6 = 3I1 + 2I2 + 2I2 आया, देखिए 2I2 आएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है, +12 मल्टीप्लाई करूं अगर तो वही आएगा, हाँ देखिए यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6I1 + 6I2, देखिए वही है, ठीक, वही है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका वही आ जाएगा, देख करके दिखाता हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे आप, देखिए वही आ रहा है, ठीक, 6I1 + 4I2 प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आप, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे। हमारा आपका किरचॉफ लॉ हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया किरचॉफ लॉ। ठीक, चलिए आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है ये। ठीक, ओके।